अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्तान ताहिर। पीटीआई ने फाइनली आज एक बड़ा शो पुटअप कर लिया। पंजाब में लगता यही था कि पंजाब में चिड़िया भी पर नहीं मार पाएगी, क्योंकि जितनी डायरेक्शन थी, बड़ी डायरेक्शन डॉक्टर उस्मान को, आईजी पंजाब फ्रॉम टॉप क्वार्टर्स के पीटीआई को खंगन भी नहीं देना, बट दैट डिडंट हैपन इन फैक्ट। पहले नो डाउट कि आज इनका मेजर शो था फ्री इमरान खान मूवमेंट को लेके, लेकिन इससे एक एक दो दिन पहले कम से कम 2 से 250 लोग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लाहौर से ही पीटीआई के उठा लिए थे, और बाकी लोग अंडरग्राउंड थे। ख्याल यही था कि किसी भी रोड के ऊपर पीटीआई वाले नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ ये हुआ कि वो निकले बड़ी तादाद में, दूसरी जानब भी है कि फुटेजेस जो आ रही हैं ऑन द सोशल मीडिया, जिसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस पाउंसिंग ऑन देम, और उसको ऑफ कोर्स उसके बाद उनको डिटेन भी कर रहे हैं। कोई 15 से 20 के करीब लॉ मेकर्स भी हैं, और सबसे ज्यादा जो फुटिंग डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया एट द मोमेंट है वो है रिहाना डार की, जिन्होंने फॉर्म 45 के तहत अकॉर्डिंग टू पीटीआई ख्वाजा आसिफ को 50 से 70 हजार वोटों से शिकस्त दी सियालकोट में। लेकिन थैंक्स टू द फॉर्म 47, पीटीआई सेइंग कि उसकी वजह से ख्वाजा आसिफ बड़े मजे से ना सिर्फ नेशनल असेंबली में पहुंचे बल्कि डिफेंस मिनिस्टर भी बने, और बड़े आराम से अब हाइब्रिड सिस्टम जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल ज्यादा होता है उसकी वो गुण गाते फिर रहे हैं और उसके बेनिफिट गिनाते फिर रहे हैं। और नवाज शरीफ को भी कहते हैं कि यार तू भी कुछ सीख ले इससे, हाइब्रिड सिस्टम से, अगर आगे सियासत करनी है, नहीं तो तुम्हारा तो कोई फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर हाइब्रिड सिस्टम में ही है, बाकी और फॉर्म 47 में है। एज ए होल ही इज सेइंग इट। तो एक काफला जो है सलमान अकरम राजा और महमूद खान अचकजई की क़यादत में वो अडियाला जेल की तरफ इज हेडिंग, लेकिन वहां पे ऑफ कोर्स एक हैवी कॉन्टिजेंट ऑफ पुलिस इज ओवर देयर। वहां पे ये लोग ऑब्वियसली डिटेन होंगे, लेकिन अपना मैसेज या अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको, अपने मैसेज को रिकॉर्ड करने की पोजीशन में होंगे इन ए वे कि पीटीआई इज स्टिल देयर, पीटीआई इज स्टिल अ रियलिटी, और डिस्पाइट ऑल टैक्टिक्स बाय द गवर्नमेंट, फेडरल ये हो या पंजाब हो, पीटीआई समहाउ एक अच्छा शो पुटअप करने में कामयाब हुई है। लेकिन एनीवेज इस सारे मामले में ये कितना आगे चल के बिल्डअप करता है, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से बेसिकली ये मूवमेंट है, तो वो कहाँ पर मामला जाके रुकता है ये देखना होगा, क्योंकि अनलेस सलमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आते तो इस मूवमेंट में उतनी जान नहीं पड़ेगी। कारकुन्स या बाकी इनके पार्लियामेंटेरियन किसी हद तक तो इसको लेके चल सकते हैं, जिस तरह आज इन्होंने मुजाहरे किए, सवाए जो लॉयर्स विंग था उसको पुलिस ने हाथ नहीं लगाया, बाकी जहां जहां भी ये रोडों पे निकले हैं पुलिस ने इनको धर लिया है। ठीक है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया और बता भी दिया कि अभी भी हम कहीं ना कहीं से निकल के इमरान खान के हक में बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो सबसे बड़ा यही है कि ये जो सारी मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट बनती है कि नहीं बनती, इसमें लाखों के लोग में लाखों की तादाद में लोग बाहर आते हैं कि नहीं आते, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। लाखों ना भी हों, अगर हजारों भी हों, तो उसके लिए सलमान और कासिम को अपना रोल प्ले करना होगा। और गवर्नमेंट पहले से ही अनब है इन दोनों के आने के हवाले से। एवरी डे दे मेकिंग स्टेटमेंट के आएंगे, अरेस्ट करेंगे, कह रहे हैं कि अभी इन्होंने नाइकोप के लिए अप्लाई नहीं किया, इन्होंने वीजे के लिए अप्लाई नहीं किया, और आएंगे भी तो मैक्सिमम इनको शायद अडियाला जेल तक जाने की इजाजत है, इससे आगे ये जा नहीं सकते। भी अब्बा जी से उन्होंने मिलना है तो वो मिल ले। तो इस तरह की मुख्तलिफ स्टेटमेंट है फ्रॉम द पीएमएल नून मिनिस्टर्स। तो लेकिन कोर्ट जो है, बॉल जो है इन द कोर्ट ऑफ सलमान एंड कासिम। अब उन्होंने अगर ये बात की है, दे नीड टू शो दैट करेज टू कम टू पाकिस्तान, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरेस्ट हो जाएंगे। बाकी लोग भी तो अरेस्ट हैं, लेकिन इनको मे 9 नहीं पढ़ पाएगा। सबसे मेन जो चीज है कि सुलेमान और कासिम आ जाएं, मे 9 के केसेस इन पे नहीं पढ़ने वाले। यू नेवर नो। फिर एट द सेम टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि ये भी इनको भी मास्टरमाइंड की कैटेगरी में ही डाल दिया जाए कि इन्होंने लंदन बैठ के शायद किसी कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया हो मे 9 को।
تو چلیں خیر اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کورٹ آف لا میں جائے گا تو وہ جو ہے قانون اپنا راستہ بنائے گا, لیکن راستہ آج کل جہاں سے قانون بنا رہا ہے تو اس میں لمبے نہ دھر لیے جائیں. ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ ابا جی دے ہوتے 200 کیسز, تو ان کے اوپر بھی سٹارٹ نہ ہو جائیں, کوئی کرتے کرتے 10 20 30 40 50 کیسز ان پہ بھی نہ پڑ جائیں قاسم پہ. دے اینڈ اپ in jail in Pakistan. So that is the important thing, that is the key factor again I would say. پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اس ساری موومنٹ میں قاسم سلمان کا ہی کی فیکٹر ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں, اور شنید یہی ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے, گھبرائیں گے نہیں, کیونکہ they started giving interviews even different outlets برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی, اور they showing the intent کہ وہ اس چیلنج کو ٹیک اپ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو آج کا ہم کیا کہیں گے, پنجاب گورنمنٹ کا ایز اے ہول فیلئر ٹو اسٹاپ دس پروٹیسٹ آف دا پی ٹی آئی, یا پی ٹی آئی کا سکسیس ڈسپائٹ آل دا میجرز دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ دا پولیس ہیو ٹیکن, اس کے باوجود دے مینیج ٹو پٹ اپ سم کائنڈ آف گڈ شو.